शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये बात, हाँ। मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। जब भी बांग्लादेश की जमहूरियत और इंसानी हकूक के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते थे, तो समहाउ भारत कोशिश करके अमेरिका को कन्विंस करता था कि शेख हसीना वाजिद को हमें चाहिए, ताकि चाइना का मुकाबला करने के लिए एक फ्रेंडली रिजीम हमें ढाका में चाहिए। जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ रखा हुआ था, ठीक है। इन्होंने वो हाथ से हो गए महरूम। भारत शुरू से चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में रहे, ताकि उनका असर वसूख बांग्लादेश के अंदर रहे। और यही वजह है कि इवन के भारत ने कोशिश की कि अमेरिका बार बार बांग्लादेश की इंसानी हकूक और डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन उठाता था। जनवरी 2024 के इलेक्शन उन्होंने इंतहा पसंद जो पार्टी थी ना, उनके ऊपर बैन लगाए थे, जिसमें कुछ मजहबी जमातें भी आ जाती हैं, चाहे वो हिंदू जमातें हो चाहे मुसलमान जमातें हो, तो उनके ऊपर उन्होंने बैन लगाए थे और मेरे ख्याल से सही लगाए थे। इंतहा देखे, मुल्क अलग चीज होती है, कंट्री अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है। जिस तरह हिंदुस्तान करता है कि मुल्क जो है वो अलग है और मजहब अलग चीज है। फौज का तख्ता पलट करना क्या ये पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या की। शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश से किस तरीके से हालात हो चुके हैं, वहाँ पे जो है तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है अब पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई है, जिस तरीके से जो है मिडिल लोग जो है बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है 30-30 हज़ार के बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं। उसी तरह के हालात अब जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी आने वाला है। बेशक तख्ता पलट हो गया है सरकार का, लेकिन आपको बता दोस्तों कि अब जो है बांग्लादेश को भी जो है ये अब भूखी और कंगाली छा जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सरकार को इतना ज़्यादा जो है नीचे गिरा दिया गया है। भारत के साथ तो बांग्लादेश पहले खड़ा था, लेकिन अब नहीं लगता है कि भारत से बांग्लादेश का कुछ होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हिंदुओं वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको मोदी द्वारा जो है सहयोग दिया गया है कि उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। साथ में इजराइल के जो है इजराइल से बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है हिंदुओं को लेकर के, जिसे सुनकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है। दोस्तों 57 है, अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दें तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी, और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है, हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बताएं, खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे बात की जा रही है जी इनकलाब आ गया, आपको क्या लगता है ये इनकलाब है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहतर है? और दूसरे नंबर पे बहुत अफसोस वाली और दुख देने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे मिनोरिटीज के साथ हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे खबरें ये आ रही है बांग्लादेश में 3 हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे बहुत सी सबसे पहले तो आप जो सब इंकलाब की बात करें, जो इंकलाब आया वो मैं बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या इंकलाब बर्पा किया और आप क्या ले आए। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चल पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर आप आए, कोरोना के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था।
बड़ी तेजी से आगे चल रहा था, यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आगे क्यों अपने ट्रैक पे था, क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज से, करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं, ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखिए पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ चुके हुए हैं। रियली मैं सही कह रहा हूँ, अच्छा। दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। देखिए 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का महंगा तरीन महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है, बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना वाजिद से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना वाजिद ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ इनके रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जैसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे लाके दिखाया, पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, क्या आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है? हिंदू इवन के अब ये सोच रहे नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया, और पाकिस्तान की तरह जो है इजराइल भी जो है, सॉरी बांग्लादेश जो है वो अब भुखमरी की तरह मरेगा, क्योंकि पहले जब भारत और बांग्लादेश का व्यापार होता था उस समय जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से ऊपर था, और पाकिस्तान से बड़ी करेंसी जो है बांग्लादेश के पास थी। लेकिन अब जो है वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है, उनको जान का खतरा था, वो जान बचाने के लिए 45 मिनट के अंदर जो है बांग्लादेश से वो दिल्ली आ गई। भारत सरकार से गुजारिश की जल्द से जल्द, उन्हें जो है मंजूरी भी दी गई और आकर अपनी जान बचाई। लेकिन शेख हसीना के बेटे ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरीके से हालात हैं, वहाँ पे महंगाई पड़ी हुई है हर एक चीज़ को लेकर के, वही सेम कंडीशन, वही हालात जो है अब बांग्लादेश के भी होने वाले हैं। अब जिस तरीके से उसके आर्थिक व्यवस्था मजबूत था, अब आर्थिक व्यवस्था नीचे गिर जाएगा। सरकार को इतना ज़्यादा घाटा हुआ है, वहाँ पे इतना आगजनी, कितना हाइजेनिक, इतना